ये मंदिर तो है ही नहीं, ये दरगाह है। दरगाह में मंदिर में कभी कब्रिस्तान नहीं होता, ना मंदिर में गुम्मट होता है, ना मंदिर में दरगाह नहीं होता, कुछ नहीं होता। ना तुरबत होती है मंदिर में, कब्रिस्तान भी नहीं होता। फिर ये मंदिर का है का? फिर इमामुद्दीन कुफरे शिकन का ये मज़ार है। मज़ार को उसने डायरेक्ट बोला ये मंदिर है, ये हमारा लोगों का मंदिर है। ये मंदिर है ही नहीं। 40 साल पहले भी ये लोग बुला चुके हैं ऐसे आरएसएस वालों को, और 20 साल पहले भी बुला चुके हैं, और अभी भी अंदर आरएसएस वाले है ही अंदर, और उनके सपोर्ट से ही उन्होंने ये दीवार तैयार की है। ये देखो, ये हमारे दादा इमामुद्दीन कुफरे सिकन का मज़ार है। ये 550 साल पुराना है, और ये जो इमाम साहब बाबा है जो हमारे, और हम इनके वंशज है। और ये तकरीबन ये इमाम साहब बाबा जो है ये हमारे जो पैगंबर है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सिलसिले से चले आ रहे हैं। ट्रस्ट रजिस्टर हुआ 1939 में, और रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो एक कोर्ट का ऑर्डर है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस ट्रस्ट को एक ऑर्डर के रूप में पारित किया है। और उसकी पहली लाइन ही ये कहती है कि ये हजरत पीर इमाम शाह बाबा की दरगाह है और सैयद उनके वंशज है, यानी इसके स्टेटस पे कोई क्वेश्चन आज तक था ही नहीं। ओके, और आप पुरानी किताबें उठा लें, आप गुजरात ग्रंथ बोर्ड की किताबें उठा लें, आप मिरात अहमदी उठा लें, आप किसी से भी औलियाई गुजरात उठा लें, किसी भी हिस्ट्री की किताब उठा लें, और आप गुजरात यात्राधाम विकास बोर्ड में जाके चेक कर लें, वहाँ भी ये दरगाह के तौर पर रजिस्टर है। ट्रस्टी हैं 7 ट्रस्टी जो हैं इमाम साहब बाबा संस्था के, जो सतपंथी अपने आप को कहते हैं, वो एक्चुअली इमाम साहब बाबा के फॉलोअर्स हैं। अब उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर ली under the influence of VHP and RSS, they have changed their ideology. यानी RSS का रोल है इसमें पूरा? RSS का रोल है, ऑब्वियसली RSS का रोल है, VHP का रोल है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज की, और ये घर वापसी वाला प्रोग्राम है ना, उसका एक पार्ट है कि ये अब मुस्लिम पीर को नहीं मानना चाहते और अपने सनातनी धर्म की ओर जाना चाहते हैं। यानी मुस्लिम पीर को हिंदू बताना चाहते हैं? नहीं, वो अगर मुस्लिम पीर को हिंदू बताना चाहते हैं वो तो बहुत ही गलत बात है, पर वो अपनी घर वापसी के प्रोग्राम में अगर इसको छोड़ के चले जाते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम वापस जाएं, इससे अच्छा है इमाम साहब बाबा को भी हिंदू पीर में कन्वर्ट कर दें, वो बेहतर होगा। तो ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है जो पिछले 10 साल से चल रहा है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि यहाँ पर कुछ आरएसएस के कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं, मोहन भागवत भी आने वाले हैं? आरएसएस के प्रोग्राम यहाँ काफ़ी होते हैं, कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ पे। आरएसएस के VHP के प्रोग्राम होते हैं, बीजेपी का ये गढ़ है, बीजेपी की सभी मीटिंग्स से यहाँ आते होते हैं, बीजेपी के सभी जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो आते जाते रहते हैं, तो ये उनके इन्फ्लुएंस से ही होता है। तो अब जिस तरीके से आपने बताया कि जो दीवार उठी थी, ये क्या है विवाद? आखिर मज़ार का कुछ आया कि मज़ार उस तरफ भी कुछ तोड़े गए, ऐसा क्या है मामला ये? तो इसमें मैं आपको बताऊं कि इस ट्रस्ट को, इस दरगाह को रिनोवेट करने का 2010 में प्लान बनाया गया था, और 2010 के उस प्लान को कलेक्टर साहब ने स्टे कर दिया था, रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर पास करके बोला था इसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना है, रिनोवेट नहीं करना है। बट समहाउ 2020 में अभी के जो कलेक्टर हैं उन्होंने इसको रिनोवेशन की परमिशन दे दी, और रिनोवेशन के बहाने से इन्होंने मज़ार की जो आर्किटेक्चर थी उसको तोड़ दिया, आजू बाजू की जो कब्रें थी उसको तोड़ दी गई। हालांकि कब्रों को रात को पुलिस ने आके रीएस्टैब्लिश करवाया। तो ये वहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद आज ये यहाँ तक पहुँच गया है कि दरगाह जो मेन इमाम साहब बाबा की दरगाह है, श्राइन है, उसके कब्रिस्तान के, मस्जिद के और जो श्राइन्स हैं उसके बीच में ये वॉल इरेक्ट कर दी गई। ये वॉल इसलिए इरेक्ट कर दी गई, जो इमाम शाह बाबा की श्राइन है वहाँ पे आने वाले पिलग्रिम्स को, ज़ायरीन को ये नहीं पता चले कि यहाँ मस्जिद भी है, यहाँ कब्रिस्तान भी है, यहाँ और दरगाहें भी है, और आइसोलेशन में इस श्राइन को एक मंदिर का स्वरूप दिया जाए। तो ये वॉल एक वॉल नहीं है, ये वॉल एक पूरे प्रोपेगेंडा का भाग है जो इस दरगाह को मंदिर की और नई फ्लेवर में ले जा रहा है। तो आपकी तरफ से क्या किया जाएगा इसके लिए? इस मामले को लेकर क्या कोर्ट जाया जाएगा? कोई लॉयर से बात की, या क्या करेंगे इस मामले को लेकर? हम तो इसको पिछले 1 साल से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी एप्लीकेशंस फाइल किए हैं, कलेक्टर के सामने रिप्रेजेंटेशन किए हैं, SP के सामने किए हैं, गवर्नमेंट में किए हैं। हालांकि हम PM ऑफिस को भी लिख चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी लेटर्स आए हैं, पर उनको भी SDM साहब ने गलत आंसर देके क्लोज कर दिया है। तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी हमारा प्लान, अभी वॉल तो इरेक्ट हो गई है, कल इतनी सारी पुलिस थी कि वहाँ पे ग्राउंड पे जाके उसको रोकना पॉसिबल नहीं था। तो नाउ अवर नेक्स्ट प्लान इज टू गो टू कोर्ट, और मे बी वी विल डिस्कस इंटरनली इन आवर कोर कमिटी, एंड वी मे गो फॉर द हंगर स्ट्राइक। तब जिस तरीके से जो पिराना में जो हुआ, मुसलमानों ने हिजरत कहने की बात आई कि हिजरत की मुसलमानों ने, और उसके बाद में पुलिस स्टेशन ले जाया गया, डिटेन किया गया उन्हें। गांव वाले तैयार नहीं थे कि हम वापस से गांव जाएं,
आपने जाकर समझाया, पुलिस से भी आपने बात की, क्या था ये पूरा मामला, क्या बात हुई थी पुलिस से और गाँव वालों से? जो पूरा विवाद था, उस विवाद के पीछे जहाँ पे तार की फेंसिंग की हुई थी, उस जगह पे कल एक पक्की दीवार बनाने का पूर्व आयोजन करके वहाँ पर लोग आए थे और पुलिस के बंदोबस्त में ये काम वहाँ पर चल रहा था। जब वहाँ के मकामी लोगों ने उसका विरोध किया तो उस वक्त में उन्होंने ये बताया कि ये कलेक्टर के ऑर्डर से ये काम चल रहा है। कलेक्टर ने दीवार बनाने की जो है हमको परमिशन दी है। वहाँ के जो पिराना जो दरगाह ट्रस्ट है उसमें 10 ट्रस्टी हैं और उसमें 7 हैं हिंदू समाज से और उसमें 3 हैं मुस्लिम समाज से। यानी एक तरफा बिल्कुल, यानी जो ठहराव करके 3 ट्रस्टी जो मुस्लिम समाज से हैं उनकी कोई भी जात की सम्मति नहीं ली गई, उनसे रजामंदी नहीं ली गई और उसके रजामंदी लिए बगैर यानी कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया तो उसके खिलाफ लोगों में एक गुस्सा था। लोग ये चाहते थे कि काम अभी इसको रोका जाए, लेकिन वो काम को रोका नहीं गया। इसके लिए लोगों ने वहाँ पे जो मकामी लोग थे उनके साथ जो ट्रस्टी थे उन्होंने हिजरत करने का एक अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और वहाँ से वो लोग जो थे वो कलेक्टर ऑफिस जा रहे थे। कलेक्टर ऑफिस जा करके वो अपना जो है वहाँ पे आमरण के पास पे वो लोग बैठेंगे, वहाँ पे वो धरना करेंगे। लेकिन पुलिस ने उनको वहीं से डिटेन कर लिया और डिटेन करने के बाद उनको जो मकरबा, साणंद और चांगोदर 3 जगह पुलिस स्टेशन पर ले जा करके उनको वहाँ पर अटकायती के तौर पर उनको वहाँ पर रखा था। जब हमको इस बात का पता चला तो हम लोग भी वहाँ गए, हमने जाकर के उनसे बात की। हमने वहाँ पे मामलतदार को बुलवाया, वहाँ पर जो वहाँ के DYSP थे वो भी वहाँ पर आए। उनसे और आगे वालों के दरमियान ये बात हुई तो पुलिस ने जो था वो अपना पक्ष ये रखा कि हमको तो कलेक्टर की जो मंजूरी थी उसका अमल करना था, इसलिए हम लोग उसके लिए आए हैं। इसके लिए अगर तुम्हारी जो भी कोई बात हो वो आप सरकार में करें या आप कलेक्टर के साथ करें। तो कलेक्टर की तरफ से जो मामलतदार आए थे उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी जो भी कंप्लेन है वो दे दो, उस पर हम तहकीकात करेंगे और उसके बाद ही हम कोई इसमें कार्रवाई कर पाएंगे। उसके बाद लेखित के अंदर जो वहाँ के जो मकामी लोग थे, ट्रस्टी थे, उन्होंने लेखित के अंदर उन्होंने ये कहा कि एक तो हमको यहाँ पर जो पिराना गांव है वहाँ पे हमको धरना प्रदर्शन करने की मंजूरी दी जाए, उसकी एक एप्लीकेशन उन्होंने दी। और दूसरी उनकी ये थी कि जो ये कलेक्टर श्री ने जो ये जो यहाँ पर ये काम किया है, ये जो इनको मंजूरी दी है, इस वजह से यहाँ पे काम चल रहा है, इसमें हमारे जो है अधिकारों का हनन होता है इसलिए, और यहाँ पर जो कुछ कब्रें थी उसको भी नुकसान इससे पहुँचा है। तो जो अगर गैर कानूनी जो काम हुआ है उसके लिए जिम्मेदारों के सामने कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी पगले उनके सामने लेने चाहिए। तो मामलतदार ने उसके जवाब देते कहा कि आप एप्लीकेशन दे दो, इसमें हम लोग तहकीकात करने के बाद ही सब पहलू को देख करके हम इसके अंदर जो भी हमारा डिसीजन लेंगे, हम निर्णय लेकर के इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ ये भी था कि गांव वालों को सुरक्षा को लेकर भी थोड़ा था, वो भी थोड़ा कि पुलिस प्रोटेक्शन या सुरक्षा उनकी क्या जिम्मेदारी या ऐसी भी कुछ बात है, पुलिस ने कुछ श्योरिटी दी उनकी सुरक्षा की या ऐसी कुछ? पुलिस ने कहा कि हमारा पूरा बंदोबस्त वहाँ पे है और मैं जो बात को समझ सका उनके साथ, उनको सुरक्षा के लिए उनको कोई खतरा था ऐसा नहीं था। जो गैर कानूनी तरीके से, मनस्वी तरीके से जो ऑर्डर किया था और जिस तरीके से काम चल रहा था उसके सामने, उसके खिलाफ उनका गुस्सा और उनका आक्रोश